हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो होगा फंडेड नेक्स्ट की कंपैरिजन वीडियो। फंडेड नेक्स्ट के अंदर ना आपको दो अकाउंट मिल जाता है विच इज स्टेलर्स टू स्टेप एंड स्टेलर लाइट। दोनों ही टू स्टेप अकाउंट है एंड काफी सारे लोग यहाँ पे आके ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अगर मुझे टू स्टेप अकाउंट लेना है तो दोनों में से कौन सा लें। एक का प्राइस ज्यादा है, एक का प्राइस कम है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इसका ज्यादा प्राइस है, यहाँ पे तो अच्छे फीचर्स नहीं है। तो इस तरीके के कुछ सवाल है, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक कंपेरिजन वीडियो बना दूं। तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, आप खुद से ही डिसाइड कर सकोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कौन सा अकाउंट यहाँ पे लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे स्टेलर टू स्टेप अकाउंट है एंड यहाँ पे स्टेलर लाइट है। दोनों में ही ना आपको टू फेस पास करना होगा। ऐसा क्यों? एंड दोनों का प्राइस डिफरेंस भी दिखे नीचे। इसका है $59 एंड इसका टू स्टेप का प्राइस है कितना, $32। इसी जगह पे ना लोग कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मुझे फंडेड नेक्स्ट से अकाउंट लेना है, टू स्टेप का अकाउंट लेना है, लेकिन दोनों में से कौन सा हम लोग चूज करें क्योंकि एक का प्राइस ज्यादा है, एक का प्राइस कम है। तो सबसे पहले टू स्टेप की बात करते हैं। तो स्टेलस टू स्टेप के अंदर प्रॉफिट टारगेट कितना है आपका? प्रॉफिट टारगेट है 8%। फेज 2 का प्रॉफिट टारगेट है 5%। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे है 10%। डेली लॉस यहाँ पे 5% है। न्यू ट्रेडिंग अलाउड है। परफॉर्मेंस रियड यहाँ पे आपको 95% तक दिया जाएगा। मिनिमम ट्रेड डेज यहाँ पे 5 डेज है एंड फर्स्ट विद्रॉल आप 21 डेज के बाद आप कर सकते हैं एंड ये पूरा $59 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी चलिए अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टेलर लाइट की। तो यहाँ पे मैं 6K का अकाउंट दिखा रहा था जिसका प्राइस है $59। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आ जाऊँगा स्टेलर लाइट वाले में। तो स्टेलर लाइट का अगर 5K का अकाउंट लेना चाहता हूँ, इसका प्राइस कितना हो गया? $32। ठीक है, एंड इसका फेज 1 का जो टारगेट है 8% एंड फेज 2 का टारगेट है 4%। यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप स्टेलस 2 में जाते हो, यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट टारगेट कितना है? 8% एंड फेज 2 में 5%। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 10% है, डेली लॉस यहाँ पे 5% है। यहाँ पे आपका जो फेज 2 का टारगेट है ना, यहाँ पे 5% की जगह 4% रखा गया है। ठीक है, 1% कम है। मैक्सिमम लॉस आपको टू स्टेप के अंदर 10% मिलेगा, लेकिन लाइट के अंदर आपको 8% मिलेगा। डेली लॉस यहाँ पे लाइट के अंदर 4% है एंड जो टू स्टेप का अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पे 5%। ठीक है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 5% था उस अकाउंट के अंदर, लेकिन लाइट में आपका मैक्सिमम 8% एंड डेली यहाँ पे 4% है। न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे भी अलाउड है। यहाँ पे भी सेम रिवार्ड आपको परफॉर्मेंस दिया जाएगा 95% तक। मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी यहाँ पे सेम है 5 डेज। फर्स्ट विड्रॉल भी यहाँ पे सेम है 21 डेज एंड जो भी यहाँ पे फी था वो रिफंड कर दिया जाएगा $32। अभी ना लोग इसी जगह पे क्यों कंफ्यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना आपका लिखा हुआ है कि 15% परफॉर्मेंस रिवार्ड दिया जाएगा आपको। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए बताया क्या जाता है। एट फंडेड नेक्स्ट ट्रेड्स रिसीव ए 15% परफॉर्मेंस रिवार्ड फ्रॉम द चैलेंज फेज. Traders are eligible for a 15% performance reward from the challenge phase with their payout. Provide traders meet 10% growth targets by the end of the trading cycle in the funded next account. तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आपको वन ट्रेडिंग साइकिल के अंदर आपको 4% ग्रोथ बनाना होगा एंड उसके बाद एडिशनल 6% आपको ग्रोथ करना होगा, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड बहुत सारे लोग ना इसी जगह पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं एंड इतने सारी चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो लोग सोच रहे थे मुझे चैलेंज फेज से ही यहाँ पे 15% रिवार्ड मिलेगा तो मैं इसी अकाउंट को खरीदता हूँ एंड स्टेलर लाइट को इग्नोर कर देते क्योंकि यहाँ पे 15% चैलेंज फेज में रिवार्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप सोच के देखिए 90% तो ट्रेडर्स फेल करते हैं। अगर 90% यहाँ पे ये वाला अकाउंट लेता है, स्टेलर्स टू स्टेप वाला अकाउंट लेता है एंड वो फेल कर जाता है, अगर वो फेल कर जाता है तो उनका ये लेना ये लेना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो अगर ए भी लेते तो फेल कर जाते, ये भी लिया तो फेल कर गया। तो इसी के कारण यहाँ पे दो टाइप का टू स्टेप अकाउंट रखा गया है एंड एक का मिनिमम अकाउंट बैलेंस स्टार्ट कर रहा था 5K में एंड और एक का स्टार्ट कर रहा है 6K में, ताकि लोगों को ये लगे यहाँ पे स्टेलर लाइट का अकाउंट साइज कम है एंड इसका अकाउंट साइज थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। मेन चीज़ है इस चीज़ को लेके लोग सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि 15% रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है चैलेंज फेज में, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूर मैं पास कर लूँगा, मेरे कोई इशू नहीं है, तो आप ले सकते हैं। बस मेरा काम था ये बताना कि यहाँ पे ज़्यादा लोग तो फेल ही करता है, तो उससे अच्छा स्टेलर लाइट वाला अकाउंट है जहाँ पे आपको कम प्राइस के अंदर मिल जाता है एंड अगर आप पास कर जाते हो आपको तो यहाँ पे रिवार्ड मिल ही जाएगा ना जब यहाँ पे आप फंडेड हो जाएंगे। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये आपको कम प्राइस में मिल जा रहा है एंड यहाँ पे ना जो स्टेलर लाइट देखिए 10K का अकाउंट आपको 59 में मिल रहा है एंड यहाँ पे देखिए आपको 6K का अकाउंट 59 में मिल रहा है। बस यहाँ पे ही फर्क है। ठीक है, एंड बाकी चलिए अभी इसके थोड़े रूल्स के बारे में जान लेते हैं और क्या क्या रूल्स में चेंजेस है। यहाँ पे ना जो टू स्टेप चैलेंज का अकाउंट है इसे आप रिसेट कर सकते। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ये अकाउंट है रिसेट हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टेलर लाइट में भी यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल अमाउंट जो मैंने आपको बताया ना ट्रेडिंग साइकिल कैसे काउंट करा जाता है, यहाँ पे देखिए
15% रिवार्ड के बारे में बता रहा था ना, फर्स्ट साइकिल, यानी कि आपको फर्स्ट 20 डेज का ड्यूरेशन के अंदर आपका फर्स्ट ट्रेडिंग साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। उसके बाद जो ट्रेडिंग साइकिल कंटिन्यू होगा यहाँ पे 14 डेज, ठीक है, ड्यूरेशन होगा 14 डेज, ये होगा आपका साइकिल। इसी साइकिल के अंदर आपको परसेंटेज बनाना होगा 15% को पाने के लिए। तो यहाँ पे रिवॉर्ड शेयर के बारे में बताया है, 15% reward from the challenge. Traders are eligible for a 15% performance reward from challenge, but this becomes withdrawable only after reaching 10% total growth in their fund next account. आपको टोटल 10% ग्रोथ करना होगा फंड नेक्स्ट अकाउंट में, तभी जाके आप ये 15% के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको फंडेड नेक्स्ट के अंदर जब आप यहाँ पे पास कर लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगा, आपको 80% रिवार्ड दिया जाएगा एंड वो 90% तक अपग्रेड हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, अगर आप 2 स्टेप का चैलेंज पास कर लिया, 10% ग्रोथ कर लिया, तो यहाँ पे आप 15% रिवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको रिवार्ड दिया जाएगा 80% ऑफ $8,000। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर कोई ट्रेडर 3% प्रॉफिट कर लेते हैं वन साइकिल के अंदर, तो यहाँ पे वो 80% के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम दैट प्रॉफिट। देन यहाँ पे 7% और ग्रोथ करना होगा, देन यहाँ पे आप 15% रिवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है एंड फिर भी प्राइस थोड़ा सा अकाउंट ज़्यादा है, मैं तो लाइट ही लूँगा अगर दोनों में से कंपेयर करें तो। एंड उसके बाद हम लोग अभी लाइट में आएंगे, ये रहा लाइट। तो यहाँ पे ना दोनों का जितने भी सारे रूल्स है वो सेम है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रेडिंग साइकिल यहाँ पे भी सेम है, देन यहाँ पे 14 डेज, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस वही 3 से 4 चीज़ें अलग है जिसके लिए यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन है। उसके बाद अगर मैं न्यूज़ ट्रेडिंग की बात करूँ, इसके अंदर देखिए न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन वही सेम चीज़ 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद आपको मेंटेन करना होगा। एंड यहाँ पे स्प्लिट रूल है, अगर न्यूज़ टाइम पे आपका कोई ऐसा प्रॉफिट ट्रिगर हो गया तो यहाँ पे जो स्प्लिट रूल है 40% ऑफ प्रॉफिट, अगर आप लॉस में भी है तो भी ये रूल अप्लाई होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दिया, सेम दोनों का ना, ये सारे रूल सेम है कि जैसे कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन वो सेम अकाउंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सेम है। बस चेंज क्या है कि ड्रॉ डाउन थोड़ा सा 1-2% कम ज़्यादा है, उसके बाद प्राइस में कम ज़्यादा है। एंड एक के अंदर आपको 15% रिवार्ड मिलेगा फ्रॉम चैलेंज फेस, एंड एक के अंदर आपको 15% रिवार्ड मिलेगा फ्रॉम चैलेंज फेस और एक के अंदर नहीं मिलेगा। बस इतना ही, बस इतना ही डिफरेंस है। एंड इसी के कारण यहाँ पे दोनों फेस का, एंड इसी के कारण यहाँ पे दोनों, एंड इसी के कारण इस दोनों मॉडल का प्राइस थोड़ा सा अपसेट, एंड इसी के कारण इस दोनों, एंड इसी के कारण इस दोनों, एंड इसी के कारण इसी के कारण इन दोनों मॉडल्स का प्राइस थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। टोटली मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा अकाउंट मुझे लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 90% यहाँ पे फेल करता है, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ताकि लोग उसे चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे डे 1 से आपको मिल रहा है 15% रिवॉर्ड, लेकिन उसका भी कुछ क्राइटेरिया है आपको 2 साइकिल के अंदर 10% ग्रोथ करना होगा, नहीं तो आप 15% के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप 2 साइकिल क्रॉस कर, अगर आपने 2 साइकिल क्रॉस कर लिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मुझे 15%, अगर आप 2 साइकिल क्रॉस कर दे रहे हो एंड देन आप सोच रहे हो कि मुझे 15% मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के लेना, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है एंड फंडेड अकाउंट का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, किसी का $59, किसी का $32, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसा और कुछ रिक्वेस्ट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड ऐसा और कुछ अगर रिक्वेस्ट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आप लोग ना हमारे चैनल के साथ तो आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोज़ को एक बार चेक कर लो। अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोज़, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली थैंक यू।